हेलो एवरीवन, मैं शौक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी का एग्जाम होता है उसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हमारे हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रश्न पत्र। जब भी आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिले उस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं उस एक्स्ट्रा मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ के उसका आंसर जो है लिखने की कोशिश करें। सेकंड मैंने लिखा है खंड। हिंदी के पेपर के एग्जाम के अंदर आपके खंड आएंगे, खंड क, ख, ग, यानी कि जो सेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो आपको सबसे ऊपर लिखना है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन पेपर अगर आपको अच्छे से सारा आता है, कंप्लीट क्वेश्चन आप करने के काबिल हैं, तो हमेशा क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करें और ऊपर अपना खंड लिखना न भूलें और उसके नीचे प्रॉपर आपको आंसर लिखना है। जैसे कि मान लो खंड जो है वो क है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न 1, फिर ये लाइन खाली छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे उत्तर, फिर 1, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह बच्चों आपको हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैंने लिखा संकेत बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैराग्राफ अनुच्छेद के अंदर या कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चनों के अंदर या किसी और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए मिलेंगे, कुछ संकेत बिंदु दिए मिलेंगे। उन संकेत बिंदु का यूज करते हुए आपको वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीट करना है और उन क्वेश्चनों के अंदर जितना आपसे पूछा जाए वो संकेत बिंदु को ध्यान में रख के आपको उसका आंसर अटेम्प्ट करना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे मार्क्स जो हैं वो टिके होते हैं उस क्वेश्चन के। उसके बाद है विज्ञापन। आपसे किसी विज्ञापन के बारे में पूछा जाएगा। आप किसी का विज्ञापन देख रहे हैं, दे रहे हैं, उसके लिए कई बार संकेत बिंदु दे दिया जाता है। कई बार हमें एक लाइन के अंदर बता दिया जाता है कि आपको इस तरह का विज्ञापन ड्राफ्ट करना है एग्जाम के अंदर। तो उस विज्ञापन के अंदर आपकी जो ड्राफ्टिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर आप बनाएंगे, यहाँ पे जो हेडिंग आपके जितने पॉइंट्स रेलिवेंट हैं, जो उसके अंदर रेलिवेंट है, जिससे विज्ञापन हमें लगता है कि वही विज्ञापन कंप्लीट हो चुका है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन न छोड़ें जिससे कि उस विज्ञापन का सेंस न निकले। तो ये बच्चों आपको बड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने लिखा है संदेश या पत्र। जो भी आपसे पत्र पूछा जाए या संदेश पूछा जाए, किसी को संदेश देना है, उस संदेश के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव आकर्षित लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को संदेश देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। आप किसी चीज़ को संदेश दे रहे हैं तो उसको खुशी मिलनी बहुत ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन कितना हो रहा है ये उस संदेश के अंदर मैटर करता है। आपकी लैंग्वेज कैसी है ये उसके अंदर मैटर करता है। तो एग्जाम के अंदर आपसे एग्जामिनर ये उम्मीद करता है कि जब भी आप ये क्वेश्चन लिखें तो उसके अंदर आप संदेश के अंदर भी वो सारे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। कोई भी ऐसा पॉइंट्स आपसे स्लिप नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, जिनकी वजह से वो जो संदेश है उसका जो आप क्या संदेश देना चाह रहे हो वो कंप्लीट न हो। तो ये हिंदी के पेपर में आपको बच्चों बड़ा ध्यान रखना है। और एक बात और, जब आपसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमेशा मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको टी फॉर्म में करने हैं। और उसके अंदर भी जैसे कई बार संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं कि आपको इन संकेतों को यूज करते हुए, जैसे कि मान लो परिभाषा, उसका मान लो नेचर पूछ लिया, प्रकृति कैसी है, उसके लाभ क्या है, तो ये वहाँ पे पहले वाला डिफरेंस, ये दूसरे वाला, और ये जो पॉइंट है ऐसे करने के बाद आपको ऐसे लाइन खींचनी है। ये हमेशा टी फॉर्म में करना है। हिंदी के एग्जाम के अंदर कई बार आपसे पैराग्राफ, केस स्टडी, अनुच्छेद के अंदर आपसे उससे क्वेश्चन आंसर छाटने वालेंगे, वो भी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने हैं। आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी बनानी है, बदलनी है बच्चों जब आप अटेम्प्ट करेंगे। अनुच्छेद के अंदर क्या होता है, बच्चे एज इट इज क्वेश्चन पेपर वाली जो लैंग्वेज है वो आंसर में लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल बच्चों नहीं करना है। वन मोर थिंग, आपको अभी क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक शीर्षक वाला क्वेश्चन, जैसे कई बार पोइम का, कविता का शीर्षक क्या है, इसके अंदर लेखक ने क्या बोला है, तो उसको 1 लाइन या 1 वर्ड्स के अंदर जैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो आपको जरूर करना है। और वो आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उससे बढ़िया शीर्षक हो ही नहीं सकता। ये मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जो हिंदी के एग्जाम में बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जाने अनजाने में बच्चे इनको गलती कर जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन वो जब घर पे आके जब उनका रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि मार्क्स कहाँ कट गए। दूसरी बात, हिंदी के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर भी लिखा होगा कि आपको बिल्कुल सफाई से पेपर करना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, आंसर कंप्लीट हो, 1-2 लाइन छोड़ के उसमें आपको एक स्केल से है ना लाइन को ड्रॉ कर देना है और बिल्कुल लास्ट तक आपको अच्छे से
बिना कटिंग के आपको पेपर कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वर्ड्स लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।